नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। क्या आप जानते हैं कि एक माँ के आंचल की शक्ति क्या होती है? क्या आप उस परम व्रत के बारे में जानते हैं जिसकी कथा सुनने मात्र से भाग्य बदल जाते हैं, मृत्यु के द्वार से भी प्राण लौट आते हैं? आज मैं आपको लेकर चलूंगी सीधा कैलाश पर्वत पर, जहाँ स्वयं महादेव माँ पार्वती के एक प्रश्न पर उन गूढ़ रहस्यों से पर्दा उठाएंगे जो हर माँ के लिए एक वरदान है। आज आप सुनेंगे 6 अद्भुत दिव्य कथाएं जो आपको बताएंगी जब एक माँ अपने मातृत्व और लोभ के बीच फंस जाती है तो क्या होता है। से एक रानी की ईर्ष्या राजमहल में एक भयानक षड्यंत्र को जन्म देती है। क्या एक राजा को अपनी प्रजा और अपने पुत्र में से किसी एक को चुनना पड़ता है? कैसे एक निर्धन स्त्री की झोली चमत्कारों से भर जाती है? और क्या होता है जब कोई आत्मा बदला लेने के लिए आपकी ही कोख से जन्म ले ले? यह सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि कर्म, भाग्य और विश्वास की वह रहस्य हैं जो आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। आज भादो मास की सुबह सभी माताएं बहनें श्रवण करेंगी हल षष्ठी व्रत की वह पावन कथा। इन कथाओं में 6 कथा सुनने का नियम है, तो आज अपनी सांसें थाम लीजिए और चलिए हमारे साथ दिव्य यात्रा पर, जहाँ हर कथा के अंत में आप स्वयं को एक नए रहस्य के सामने खड़ा पाएंगे। अगर आप व्रत कर रही हैं तो इन कथाओं को पूरा अवश्य सुने, और यदि व्रत नहीं भी कर रही तो इन्हें अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि इन कथाओं में आपके जीवन से जुड़े कई अनसुलझे प्रश्नों के उत्तर छिपे हैं। तो चलिए सीधे कैलाश चलते हैं और सुनते हैं महादेव का वो दिव्य संवाद। कैलाश पर्वत पर शांत और मनोरम वातावरण में जगत जननी माता पार्वती भगवान शिव के सामने बैठकर बोली, हे प्रभु, आप त्रिकालदर्शी हैं, समस्त जगत के स्वामी हैं। कृपया करके मुझे उस परम उत्तम व्रत के विषय में बताइए जिसके प्रभाव से संसार की सभी माताओं को अपनी संतान की दीर्घायु, अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त होता है। महादेव मुस्कुराए और बोले, हे देवी, आपने जगत कल्याण के लिए अति उत्तम प्रश्न किया है। एक ऐसा व्रत जिसे हल षष्ठी कहा जाता है, यह व्रत भादो मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को किया जाता है। यह व्रत करने वाली माताओं की संतानें सभी संकटों से सुरक्षित रहती हैं। मैं तुम्हें इस व्रत से जुड़ी वह 6 दिव्य कथाएं सुनाता हूँ जिनके सुनने मात्र से सभी पापों का नाश हो जाता है। भादो मास की छठी तिथि का प्रभात था। गोवर्धनपुर गांव की गलियों में एक विशेष प्रकार की पवित्रता और उत्साह की सुगंध तैर रही थी। यह हल षष्ठी का दिन था, वो दिन जब माताएं अपनी संतान की दीर्घायु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। हर घर के आंगन लिपे हुए थे, पूजा की तैयारियां चल रही थी। वातावरण में एक दिव्य शांति व्याप्त थी, लेकिन गांव के अंतिम छोर पर स्थिति एक कच्चे झोपड़े में शांति का लेश मात्र भी नहीं था। वह राधा अपने जीवन के सबसे बड़े द्वंद से जूझ रही थी। उसका शरीर प्रसव की पीड़ा की प्रलयकाली लहरों से कांप रहा था और उसका मन लोभ और कर्तव्य की चक्की के 2 पाटों के बीच में पिस रहा था। उसका गर्भ अपने 9 महीने पूरे कर चुका था। अब शिशु किसी भी क्षण इस संसार में आ सकता था, पर ठीक उसी समय उसकी झोपड़ी के कोने में दूध और दही से भरी मटकियां और उसे घूर रही थीं। यह मटकियां केवल दूध दही नहीं थीं, बल्कि उसके आने वाले कुछ हफ्तों का चूल्हा जलने की गारंटी थी। राधा का पति माधव एक वीर सैनिक था जो राज्य की सीमा पर देश की रक्षा कर रहा था। महीनों से उसका कोई समाचार नहीं आया था। अकेले राधा के लिए घर चलाना संघर्ष भरा हुआ था। अब सुबह ही उसने बड़ी मेहनत से दूध दही जमा किया था, जिसे पड़ोस के मधुपुर गांव में बेचकर वह कुछ धन कमा सकती थी। हे षष्ठी मैया, यह कैसी परीक्षा है? एक और मेरा शिशु आने को है और दूसरी ओर यह दूध दही। यदि मैं नहीं गई तो सब व्यर्थ हो जाएगा। माधव जब लौटेंगे
तो मैं उन्हें क्या मुंह दिखाऊंगी। पीड़ा की एक और लहर उठी जो उसकी रीढ़ में एक बर्छी की तरह चुभ गई। उसके मन में एक तूफान उठ खड़ा हुआ। एक आवाज कहती, राधा तू माँ है, अपनी संतान से बढ़कर क्या है। पर दूसरी आवाज जो अधिक धूर्त और व्यवहारिक थी फुसफुसाती, मूर्ख संतान को पालेगी कैसे, यह धन आवश्यक है, पीड़ा को सह ले, कुछ ही घंटों की बात है। इसी उधेड़बुन में उसने एक निर्णय लिया, एक ऐसा निर्णय जो उसके जीवन की दिशा बदलने वाला था। उसने कांपते हाथों से दूध दही भरी मटकियों को एक टोकरी में रखा, उसे अपने सिर पर संतुलित किया और अपनी झोपड़ी का दरवाजा खोला। जैसे ही उसने बाहर कदम रखा, गांव की सबसे वयोवृद्ध महिला वृद्धा वृंदा अपने आंगन में तुलसी को जल दे रही थी। उसकी आंखों में अनुभव की गहराई और एक अजीब सी भविष्य देखने की क्षमता थी। राधा को इस हाल में इस दिन बाहर जाते देख उसकी त्योरियां चढ़ गई। राधा कहाँ चली इस दशा में, आज तो हल षष्ठी है, तुझे तो विश्राम करना चाहिए, तेरे मुख पर पीड़ा साफ दिखाई दे रही है। राधा ने झूठी मुस्कान ओढ़ने की कोशिश की। कुछ नहीं काकी, बस मधुपुर जा रही हूँ, यह दही बेचना आवश्यक है। वृंदा ने एक टक राधा के चेहरे को देखा, मानो उसकी आत्मा के भीतर झांक रही हो। फिर उन्होंने धीमी रहस्यमयी आवाज में कहा, आज का दिन केवल व्रत का नहीं, धर्म का भी है। राधा, आज के दिन किया गया एक छोटा सा पाप भी पहाड़ बन जाता है। याद रखना, जब लोभ मातृत्व पर हावी हो तो स्वयं प्रकृति भी रुष्ट हो जाती है। अपनी परछाई से बचकर रहना। राधा को उनकी बातें पहले जैसी लगी। उसने सिर हिलाया और जल्दी से आगे बढ़ गई, पर वृंदा के शब्द उसके कानों में गूंजते रहे। अपनी परछाई से बचकर रहना। गोवर्धनपुर और मधुपुर के बीच का रास्ता कच्चा और सुनसान था, जो खेतों और एक छोटे से जंगल से होकर गुजरता। जैसे जैसे राधा आगे बढ़ रही थी, आकाश में काले बादल घुमड़ने लगे। हवा में एक अजीब सी ठंडक और भारीपन था। उसकी पीड़ा अब असहनीय होती जा रही थी। हर 10 कदम पर उसे रुककर किसी पेड़ का सहारा लेकर अपनी सांसों को नियंत्रित करना पड़ता। जंगल की मध्य में पहुंचते पहुंचते स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई। एक तीव्र और चीर देने वाली पीड़ा के साथ वह जमीन पर गिर पड़ी। उसे लगा जैसे उसका शरीर 2 हिस्सों में टूट जाएगा। उसे समझ आ गया कि अब वह एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकती। पास ही झरबेरी का यानी जंगली बेरों का एक घना झाड़ था। उसने घिसटते हुए खुद को उसकी ओट में पहुंचाया। वही प्रकृति की विराट और असीम आंगन में बादलों की गड़गड़ाहट, हवा की सरसराहट के बीच राधा ने एक पुत्र को जन्म दिया। शिशु के पहले रुदन की ध्वनि तूफान की आहट में लगभग खो गई। राधा ने कांपते हाथों से उसे उठाया, अपनी फटी हुई साड़ी के एक टुकड़े से उसे पोंछा और सीने से लगा लिया। उस एक क्षण के लिए वह सब भूल गई, दूध दही धन गरीबी। उसकी आंखों में केवल मातृत्व का असीम सागर लहरा रहा था। लेकिन हाय रे दुर्भाग्य, जैसे शिशु शांत हुआ, कोने में पड़ी दूध की मटकी पर उसकी नजर फिर पड़ी। उसके मस्तिष्क में वही धूर्त आवाज फिर से जागी, अब तो शिशु सो गया है, इसे यहीं लिटा दे, 2 घड़ी में तो मधुपुर से फिर वापस आ जाएगी, ये सुरक्षित रहेगा। एक भयानक आंतरिक युद्ध के बीच लोभ की विजय हुई। उसने अपने कलेजे के टुकड़े को अपनी साड़ी के दूसरे हिस्से में लपेटा, उसे झरबेरी की झाड़ियों के नीचे नरम पत्तों पर लिटा दिया, उसके माथा पर एक कातर चुम्बन दिया और भारी मन से उठ खड़ी हुई। मैं अभी आती हूँ मेरे लाल, वह फुसफुसाई और मटकियों को सिर पर उठाकर मधुपुर की ओर लगभग दौड़ने लगी। उसे यह आभास तक नहीं हुआ कि उसकी पीठ के पीछे झाड़ियों पर लगे लाल लाल बेर आंसुओं की बूंदों की तरह लग रहे थे। मधुपुर पहुंचते ही राधा ने एक नया रूप धारण कर लिया। उसने अपने चेहरे की पीड़ा को छुपाया और एक कुशल व्यवसायी की तरह आवाज लगाई, दही ले जाओ, ताजा गाढ़ा दही, भैंस का शुद्ध घी,
आज हल षष्ठी के दिन व्रत करने वाली स्त्रियों को पूजा के लिए केवल भैंस के दूध या दही का ही प्रयोग करना था। गाय का दूध वर्जित था। राधा के पास जो दूध और दही था वे गाय और भैंस का मिश्रण था, लेकिन अधिक मुनाफे के लालच में उसने यह झूठ बोला। गांव की भोली भाली धर्मपरायण स्त्रियों ने उन बातों पर विश्वास कर लिया और सारा दूध दही खरीद लिया। मटकियां खाली होते ही राधा के हाथ में चांदी के सिक्कों की खनक थी, पर उसकी आत्मा पर एक भारी बोझ आ चुका था। उसने न केवल झूठ बोला बल्कि पवित्र स्त्रियों का धर्म भी भ्रष्ट किया। उधर गोवर्धनपुर के खेतों में एक और कहानी आकार ले रही थी। बलराम नाम का एक सीधा साधा किसान अपने खेत को जोत रहा था। वो अत्यंत धर्मपरायण व्यक्ति था और अपनी भूमि को अपनी मां मानता था। उसके बैल हीरा और मोती उसके बच्चों की तरह थे। वो हल चलाते हुए भजन गुनगुना रहा था। उसका खेत उसी झरबेरी की झाड़ी के पास था जहाँ राधा अपने नवजात शिशु को छोड़कर गई थी। अचानक जैसे ही बलराम का हल झाड़ी के करीब पहुंचा, उसके दोनों बैल बिना किसी कारण के बुरी तरह भड़क उठे। वे ऐसे बिदके मानो उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। वे जोर जोर से हुंकारने लगे और अनियंत्रित होकर भागने लगे। अरे अरे, ये क्या हुआ? हीरा, रुक, मोती। बलराम ने उन्हें नियंत्रित करने की कोशिश की, पर वे काबू से बाहर थे। इसी अफरा तफरी में हल्का नुकीला फाल जो धरती का सीना चीरने के लिए बना था, दिशाहीन होकर सीधा झाड़ियों में घुस गया। जहाँ वो नन्हा बच्चा लेटा हुआ था, एक दबी हुई करुण ध्वनि उठी। फिर सब शांत हो गया। बैल कुछ दूर जाकर रुके। बलराम कांपता हुआ झाड़ियों की ओर दौड़ा। जब उसने पत्तों को हटाया तो पैरों तले जमीन खिसक गई। खून से लथपथ एक नवजात शिशु वहां पड़ा था। हल्का सा फाल उसके नन्हे से पेट को चीर चुका था। शिशु की आंखें स्थिर थी। उसके शरीर में कोई हलचल नहीं थी। हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया? बलराम वही जमीन पर बैठकर छाती पीटने लगा। मुझसे भ्रम हत्या हो गई। एक नवजात शिशु की मृत्यु का पाप मेरे सिर चढ़ गया। उसका हृदय अपराध बोध और पीड़ा से फट पड़ा। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह शिशु कैसे यहाँ आया। वह धाड़ी मारकर रोने लगा। काफी देर विलाप करने के बाद उसने खुद को संभाला। वह जानता था कि इस बच्चे को जीवन तो नहीं दे सकता, पर वह उसे यूं ही भी नहीं छोड़ सकता था। एक अजीब सी भावना से प्रेरित होकर उसने एक हताश और प्रतीकात्मक प्रयास किया। उसने झरबेरी की झाड़ी से ही कुछ लंबे नुकीले कांटे तोड़े। उन्हें कांपते हुए हाथों से, उन कांटों से ही शिशु के फटे हुए पेट को सिलने की कोशिश की, मानो वो उस घाव को नहीं बल्कि उसकी आत्मा पर लगे घाव को भरने का प्रयास कर रहा है। हर कांटा जो वह चुभोता, उसकी आंखों से आंसुओं की एक धार बह निकलती। वह एक भयावह और करुण दृश्य था। अपना वह विचित्र कार्य समाप्त कर उसने शिशु को पत्तों से ढक दिया और भारी कदमों से अपने गांव की ओर चला गया। वह निश्चय करके कि वह पंचायत के सामने अपना अपराध स्वीकार करेगा। लगभग 2 घंटे बाद राधा सिक्कों की खनक के साथ उसी स्थान पर पहुंची। उसका मन प्रसव के होने के बजाय आशंकित था। जंगल पहले से अधिक शांत और भयावह लग रहा था। अपनी परछाई से बचकर रहना। वृंदा काकी के शब्द उसके कानों में किसी चेतावनी की तरह गूंजे। वो लगभग दौड़ती हुई झरबेरी की झाड़ी के पास पहुंची। मेरे लाल, उसने पुकारा। कोई जवाब नहीं आया। उसने घबराकर पत्ते हटाए और जो दृश्य देखा उसकी आत्मा को झकझोर कर रख दिया। उसका बच्चा शांत, स्थिर और ठंडा पड़ा था। पेट बुरी तरह से कांटों से सिला हुआ था और कपड़े खून से सने हुए थे। उसकी एक चीख निकली। राधा धाड़ी मारकर रोई और जमीन पर गिर पड़ी। नन्हे से शव को उठाकर अपने सीने से चिपका लिया। अब उसे सारी कहानी समझ आ गई। उसका झूठ, उसका लोभ, उसका अपनी संतान को त्यागना, यह सब उसी के पापों का परिणाम था। यह षष्ठी मैया का दंड था।
प्रकृति का न्याय था। वो पागल हो गई। निर्जीव शरीर को लेकर घंटों वहीं बैठी रही, विलाप करती रही, बालों को नोचती रही। जब शाम ढलते लगी तो होश आया, समझ आया कि केवल रोने से कुछ नहीं होगा, उसे प्रायश्चित करना होगा, उसे अपने पाप को स्वीकार करना होगा। वह उठी, अपने मृत पुत्र को आंचल में लपेटा और मधुपुर की ओर वापस भागी। वो किसी प्रेत की तरह लग रही थी। बिखरे बाल, सूजी हुई आंखें, चेहरे पर पश्चाताप की राख। वो मधुपुर की गलियों में दौड़ते हुए चिल्लाने लगी, अरे सुनो मधुपुर वालों, मैं एक पापी हूँ, मैं एक हत्यारिन हूँ। लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। वह राधा को इस हाल में देखकर हैरान थे। राधा गांव के चौक पर खड़ी हो गई और रोते रोते अपनी पूरी कहानी सुनाई। उसने बताया कैसे उसने अपने नवजात शिशु को मरने के लिए छोड़ दिया। उसने बताया कैसे उसने हलषष्ठी के पवित्र दिन गाय का दूध मिलाकर बेचा, सभी का धर्म भ्रष्ट किया। उसने अपने आंचल से अपने मरे हुए पुत्र को सबको दिखाया। यह मेरे पापों का फल है, यह मेरे लोभ की सजा है। वह फूट फूट कर रोने लगी। वहां खड़ी सभी स्त्रियां जिन्होंने उससे दही खरीदा था सन्न रह गई। पहले तो उनके मन में क्रोध की ज्वाला भड़की, फिर राधा की दयनीय दशा और हाथ में पड़े नन्हे शव को देखकर उनका हृदय करुणा से भर गया। वह सभी स्वयं माँ थी। वे एक माँ का दर्द समझ सकती थी। एक वयोवृद्ध महिला आगे बढ़ी। उसने राधा के सिर पर हाथ रखा। शांत हो जा बेटी, तूने पाप किया है पर तूने उसे स्वीकार किया है। सच्चा पश्चाताप ही सबसे बड़ी पूजा है। हम सब ने आज अपनी संतान के लिए व्रत रखा। हम अपने व्रत का पुण्य तुझे देती हैं। षष्ठी मैया कृपालु हैं, वे एक माँ की पुकार अवश्य सुनेंगी। यह एक अभूतपूर्व क्षण था। उन्हीं समय व्रतधारी स्त्रियों ने आंखें बंद की, हाथ जोड़कर राधा और उसके मृत पुत्र के लिए प्रार्थना करने लगी। उनके सामूहिक व्रत का तेज, सच्ची करुणा और क्षमा की शक्ति ने मिलकर एक दिव्य ऊर्जा का निर्माण किया। ऐसा लगा मानो आकाश से आशीर्वाद बरस रहा हो। अब जा, उस वृद्धा ने कहा, उसी स्थान पर वापस जा, मैया पर भरोसा रख। एक नई आशा, एक अज्ञात विश्वास के साथ राधा वापस झरबेरी की झाड़ियों की ओर भागी। उसके पीछे पीछे मधुपुर की सभी स्त्रियां भी चल पड़ी। जब वे स्थान पर पहुंची, एक चमत्कार उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। शाम के धुंधलके में झरबेरी की झाड़ी के ऊपर एक हल्का सौम्य प्रकाश तैर रहा था। राधा ने कांपते हुए अपने पुत्र को जमीन पर लिटाया। सभी स्त्रियों ने उसे घेर लिया। एक स्वर में षष्ठी माता की स्तुति गाने लगी। फिर वह हुआ जिसका किसी ने कल्पना भी नहीं की। जैसे जैसे स्तुति का स्वर तीव्र होता गया, नन्हे से शरीर को सिलने वाले कांटे एक एक करके अपने आप खुलने लगे, जमीन पर गिरने लगे। वो भयानक घाव धीरे धीरे भरने लगे, जैसे कोई अदृश्य हाथ उस पर मरहम लगा रहा हो। कुछ ही क्षणों में वह घाव का कोई निशान तक नहीं बचा और फिर उन नन्हे से शरीर में एक हलचल हुई। उंगलियां हिली, उसने एक गहरी सांस ली और आंखें खोल दी। फिर एक जोरदार रुदन के साथ उसने अपने जीवित होने का प्रमाण दिया। जय षष्ठी मैया, जय षष्ठी मैया की ध्वनि से पूरा जंगल गूंज गया। राधा अपने घुटनों पर गिर पड़ी। उसने अपने जीवित स्वस्थ पुत्र को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। उसकी आंखों में अब पश्चाताप के नहीं बल्कि आनंद के आंसू बह रहे थे। उस दिन राधा को समझ आया कि संतान से बड़ा कोई धन नहीं, धर्म से बड़ा कोई रक्षक नहीं। उसने उसी क्षण प्रण लिया कि वह जीवन में कभी भी लोभ और झूठ का सहारा नहीं लेगी। उसने अपने पुत्र का नाम प्रसाद रखा, क्योंकि वह सचमुच षष्ठी मैया का दिया हुआ एक दिव्य प्रसाद था। यह कथा एक माँ के लोभ, पाप, पश्चाताप और अंततः मोक्ष की कहानी है। यह हमें सिखाती है कि हल षष्ठी का व्रत केवल एक परंपरा नहीं बल्कि धर्म, सत्य
और मातृत्व की शक्ति का उत्सव है। भगवान शिव ने जब ग्वालिन राधा के पश्चाताप और षष्ठी माता की असीम कृपा की कथा समाप्त की तो कैलाश का वातावरण एक क्षण के लिए भावुक हो गया। माता पार्वती की आंखों में करुणा के आंसू झलक आए। उन्होंने अपने आंचल के छोर से उसे पोंछते हुए कहा, हे महादेव, यह कथा तो अद्भुत है। यह दर्शाती है कि लोभ मनुष्य को किस हद तक गिरा सकता है, किंतु सच्चा पश्चाताप और सामूहिक क्षमादानों से उस अंधकार से निकला भी जा सकता है। पर मेरे मन में एक और प्रश्न उठ रहा है। प्रभु शिव जी ने अपनी ध्यान मग्न आंखें खोली और स्नेह से पार्वती की ओर देखा। पूछो देवी, तुम्हारे प्रश्नों में ही तो जगत का कल्याण छिपा है। प्रभु पार्वती ने कहा, यह तो लोभ की बात थी, किंतु क्या मनुष्य के हृदय में जलने वाली ईर्ष्या की अग्नि भी इतनी विनाशकारी हो सकती है? जब एक स्त्री दूसरी स्त्री के सुख, विशेषकर उसकी संतान सुख को देखकर भीतर ही भीतर जलती है, तो क्या उस विष को कोई तोड़ सकता है? क्या हल षष्ठी का यह व्रत उस अग्नि से भी एक माँ और उसकी संतान की रक्षा कर सकता है? भगवान शिव के मुख पर एक गंभीर मुस्कान उभरी। तुम्हारा प्रश्न बहुत गहरा है पार्वती। ईर्ष्या का विष लोभ के विष से कहीं अधिक घातक है। यह धीरे धीरे आत्मा को खोखला कर देता है। इस विषय में मैं तुम्हें अवंतिका नगरी, मेरी प्रिय नगरी उज्जैनी की कथा सुनाता हूँ। यह कथा राजमहल की दीवारों के भीतर पनपे एक ही भयानक षड्यंत्र और फिर षष्ठी माता के चमत्कार की है। इस प्रकार महादेव ने अपनी दूसरी दिव्य कथा आरंभ की। कालाजाई नगरी उज्जैन, जहाँ स्वयं महाकाल का वास था, उन दिनों राजा विक्रमसेन के कुशल शासन में फल फूल रही थी। नगर की भव्यता, शिप्रा नदी का पवित्र तट, महाकाल मंदिर के गगनचुंबी शिखर उसकी कीर्ति का बखान करते थे। राजा विक्रमसेन न्यायप्रिय और पराक्रमी थे। उनकी दो रानियां थीं, बड़ी रानी रेवती, छोटी रानी मैनावती। किंतु जिस राजमहल के संगमरमरी गलियारे बाहर से जितने शीतल और शांत दिखते थे, उसके भीतर उतनी प्रचंड अग्नि धधक रही थी। वह अग्नि थी रानी रेवती के हृदय में जलने वाली ईर्ष्या की। रेवती अपूर्व सुंदरी थी। उसकी आंखें कमल के समान थी, उसकी वाणी में शहद जैसी मिठास, किंतु उसका हृदय दुर्भाग्य से प्रेम और संतान के सुख से रोता था। विवाह के कई वर्षों बाद भी उसकी कोई संतान नहीं हुई। वह सूनापन उसके लिए नासूर बन गया। इसके विपरीत छोटी रानी मैनावती स्वभाव से अत्यंत धर्मपरायण और विनम्र थी। उसका सौंदर्य रेवती जैसा तीखा नहीं, बल्कि चंद्रमा जैसा शीतल और शांत था। उसकी सबसे बड़ी संपत्ति थी उसके दो पुत्र, 5 वर्षीय हर्ष और 3 वर्षीय उदय। दोनों बालक सूर्य और चंद्रमा की जोड़ी की तरह थे, जिनकी खिलखिलाहट में पूरा राजमहल गूंजता। राजा विक्रमसेन उन पर अपना सर्वस्व न्योछावर करते। यही बात रेवती के हृदय में शूल की तरह चुभती। जब भी वह मैनावती को उनके पुत्रों के साथ आंगन में खेलते देखती, जब भी राजा विक्रमसेन हर्ष को अपने कंधे पर बिठाकर घुमाते, उदय की तोतली बातें सुनकर ठाके लगाते, तो रेवती के कलेजे पर सांप लौटते। उसे लगता मानो उसका सौंदर्य, उसका बड़ी रानी होने का पद सब व्यर्थ है। उसकी रातों की नींद, दिन का चैन छिन गया। वह घंटों अपने कक्ष में खिड़की से खड़ी मैनावती के सुख को घूरती रहती। सुंदर मुख ईर्ष्या की विष से काला पड़ जाता है। वह सुख मेरा होना चाहिए था, वे फुसफुसाती। यह सिंहासन का उत्तराधिकारी मेरी कोख से जन्म लेना चाहिए था। इस मैनावती ने मेरा सब कुछ छीन लिया। धीरे धीरे ईर्ष्या एक भयानक षड्यंत्र में बदलने लगी। रेवती अब केवल दुखी नहीं थी, वह उन बच्चों के अस्तित्व को मिटा देना चाहती थी, जो उसे हर पल उसकी कमी का एहसास कराते। उसने अपने मन में एक सर्प पाल रखा था, जो फुकारने लगा था और किसी भी क्षण डसने को तैयार था। उसने प्रतीक्षा की कि वह अवसर उसे हल षष्ठी के ठीक एक दिन पहले मिला। उस दिन रेवती ने बड़ी चतुराई से एक योजना बनाई। उसने राजमहल के 2 असंतुष्ट प्रहरियों को स्वर्ण मुद्राओं का लालच देकर अपने कक्ष में बुलाया। वे प्रहरी
मैनावती के पिता राजा धर्मपाल के राज्य की सीमा के पास के ही रहने वाले थे। रेवती ने समझाया, तुम्हें बस छोटी रानी के पास जाकर यह कहना है कि उनके पिता धर्मपाल मृत्यु शैया पर हैं और अंतिम बार अपनी पुत्री का मुख देखना चाहते हैं। तुम्हारा अभिनय बस इतना सच्चा होना चाहिए कि किसी को संदेह ना हो। प्रहरियों ने स्वर्ण मुद्राएं देखी और सिर झुका दिया। अगली सुबह जब मैनावती अपने पुत्रों को तैयार कर रही थी, तभी दोनों प्रहरी दौड़ते हुए उसके कक्ष में आए। हाँफते हुए नाटकीय ढंग से जमीन पर गिर पड़े। त्राही माम, छोटी रानी, त्राही माम। एक प्रहरी बोला, बड़ी बुरी खबर है। आपके पिता महाराज धर्मपाल की स्थिति अत्यंत गंभीर है। उन्होंने हमें भेजा है आप अंतिम समय में उनसे मिल लें। पिता की बीमारी का समाचार सुनते ही मैनावती के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वे व्याकुल हो उठी। तभी बड़ी रानी रेवती वहां पहुंची। उसके चेहरे पर झूठी चिंता, सहानुभूति का मुखौटा था। यह क्या हो गया मैना? रेवती ने उसे गले लगाते हुए कहा, शांत हो जाओ, तुम्हें तुरंत अपने पिता के पास जाना चाहिए। पर दीदी, मैं हर्ष और उदय को लेकर इतनी लंबी यात्रा कैसे करूंगी? कल तो हल षष्ठी का व्रत भी है। रेवती ने मानो इसी क्षण की प्रतीक्षा की। उसने अत्यंत मधुर वाणी में कहा, तुम बच्चों की चिंता मत करो मैना, वे मेरे भी तो बच्चे हैं। मैं अपनी आंखों की पुतलियों की तरह उनका ध्यान रखूंगी। तुम निश्चिंत होकर जाओ, तुम्हारे लौटने तक यह मेरे पास सुरक्षित रहेंगे। मैनावती अपने सौत के इस बदले हुए व्यवहार और प्रेम को देखकर अभिभूत हो गई। उसने उसकी सरलता में रेवती के षड्यंत्र को नहीं पहचाना। उसने अपने दोनों पुत्रों को बुलाया, उन्हें चूमा और रोते हुए रेवती के हाथों में सौंप दिया। दीदी, इन्हें आपके भरोसे छोड़कर जा रही हूँ, उसने कहा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, रेवती ने मुस्कुराते हुए कहा। जब उसकी आंखों में एक शैतानी चमक थी। मैनावती के रथ के पहिए जैसे ही राजमहल के द्वार से बाहर निकले, रेवती का असली स्वरूप प्रकट हो गया। उसने हर्ष और उदय को अपने कक्ष में बुलाया। बच्चे बड़ी माँ का अप्रत्याशित स्नेह पाकर प्रसन्न थे। बच्चों, आज हम वन में घूमने चलेंगे। वह एक बहुत सुंदर झरना है, वहाँ हम खेलेंगे। हर्ष और उदय खुशी से उछल पड़े। वे नहीं जानते थे कि वे अपनी मृत्यु की ओर जा रहे हैं। रेवती ने गुप्त रथ पर तैयार कराया। बच्चों को लेकर उज्जैन के बाहर स्थित घने अंधकार में काले वन की ओर चल पड़ी। यह वन अपनी रहस्यमय और भयावह वातावरण के लिए प्रसिद्ध था। जैसे जैसे रथ जंगल के भीतर जा रहा था, दिन की रोशनी कम होती जा रही थी। ऊंचे ऊंचे पेड़ों ने आकाश को ढक लिया। चारों तरफ अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थी। उदय डरकर अपनी माँ से चिपक गया। माँ, मुझे डर लग रहा है, हम वापस चलें, बस पहुंचने वाले हैं पुत्र, रेवती ने ठंडी आवाज में कहा। वो रथ को एक जगह ले गई जहाँ एक गहरी अंधेरी खाई थी। उसने बच्चों को रथ से उतारा और कहा, देखो, उस खाई के नीचे परियों का देश है, झांक कर देखो। मासूम बच्चे जैसे खाई के किनार पर झांकने को झुके, रेवती ने पूरी शक्ति से उन्हें पीछे से धक्का दे दिया। एक दर्दनाक चीख अंधेरी खाई में गुम हो गई। रेवती एक क्षण के लिए नीचे झांकी, फिर दानवी आवाज में हंसते हुए अपने रथ पर बैठी और वापस राजमहल को आ गई। उसे विश्वास था कि उसने अपने रास्ते के दोनों कांटों को हमेशा के लिए निकाल फेंका, पर वह नहीं जानती थी जिस दिन उसने यह पाप किया वह कोई साधारण दिन नहीं था, वह हल षष्ठी का दिन था। उस दिन एक माँ की सच्ची प्रार्थना किसी भी षड्यंत्र से अधिक शक्तिशाली होती है। खाई में गिरने के बाद हर्ष और उदय कांटों और पत्थरों से बुरी तरह घायल हो गए, पर जीवित थे। वे एक दूसरे से लिपटकर अंधेरे में रो रहे थे। तभी उस निराशा के क्षण में एक चमत्कार हुआ। खाई के भीतर एक मंद शीतल प्रकाश फैलने लगा। उसने देखा एक अत्यंत तेजस्वी शांत मुख वाली स्त्री उनकी ओर आ रही है। उन्होंने श्वेत वस्त्र धारण किए हैं। उनके मुख पर अभय का भाव था। डरो मत पुत्रों, उस स्त्री ने कहा। उसकी आवाज में झरनों का संगीत था। उन्होंने बच्चों के घाव पर
अपना हाथ फेरा, उनके सारे दर्द और घाव तुरंत शांत हो गए। उन्होंने बच्चों को खाने के लिए मीठे दिव्य फल दिए, जिन्हें खाकर उनकी भूख प्यास मिट गई। जब तक तुम्हारी माँ नहीं आती तुम मेरे पास रहो, कहकर वह स्त्री उनके पास बैठ गई। बच्चे उस दिव्य उपस्थिति में सुरक्षित महसूस कर रहे थे और सो गए। वो स्त्री स्वयं षष्ठी माता थी, जो एक माँ की अजन्मी पुकार सुनकर वहाँ प्रकट हुई थी। इधर मैनावती जब अपने मायके पहुंची तो पिता का पूर्णतः स्वस्थ और हंसते खेलते देखकर हैरान हो गई। जब उसने प्रहरियों को बात बताई तो पिता राजा धर्मपाल समझ गए कोई गहरा षड्यंत्र है। उनका हृदय किसी अनहोनी की आशंका से कांप उठा। वे तुरंत मैनावती को वापस जाने के लिए कहने लगे। तभी मैनावती की माँ ने कहा, पुत्री, आज हल षष्ठी का पवित्र दिन है, अब तुम यात्रा नहीं कर सकती। तुम्हारे मन में जो भी भय है उसे षष्ठी माता के चरणों में अर्पित कर दो और अपनी संतान के लिए व्रत रखो। एक माँ की प्रार्थना से बड़ी कोई शक्ति नहीं। मैनावती ने अपनी माँ की सलाह मानी। उसने पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ निर्जला व्रत रखा। उसने पूजा के दौरान रो रो कर षष्ठी माता से अपने बच्चों की रक्षा की भीख मांगी। उसकी प्रार्थना इतनी सच्ची और हृदय से निकली थी कि उसने कैलाश तक को कंपायमान कर दिया। अगले दिन सुबह होते ही वह उज्जैन के लिए निकल पड़ी। उसका हृदय पूरी तरह धड़क रहा था। जैसे उसका रथ कालवन के पास से गुजरा, उसे बच्चों के हंसने की जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। उसने तुरंत रथ रुकवाया और आवाज की दिशा में भागी। जो दृश्य उसने देखा उसे विश्वास नहीं हुआ। उसके दोनों पुत्र हर्ष और उदय खाई के ऊपर फूलों के बीच में खेल रहे थे। वे पहले से भी अधिक स्वस्थ और कांत लग रहे थे। हर्ष, उदय, मैनावती चीखती हुई उनसे लिपट गई। तुम लोग यहाँ कैसे पहुँचे? तुम ठीक तो हो? हाँ माँ, हम बिल्कुल ठीक हैं, हर्ष ने कहा। बड़ी माँ हमें यहाँ खाई में धकेलकर चली गई। हम बहुत डर गए। फिर एक बहुत अच्छी माँ आई, उन्होंने हमें बचाया, हमें फल खिलाए और कहा कि आप आती ही होंगी। मैनावती को समझते देर ना लगी। वह स्वयं षष्ठी माता थी। वो घुटनों पर बैठकर जमीन पर माथा टेककर रोने लगी। वो माता का जयकारा लगाते हुए अपने बच्चों को लेकर राजमहल पहुंची। राजमहल के द्वार पर रेवती उसका स्वागत करने के लिए खड़ी थी, चेहरे पर झूठे आंसुओं का समंदर। हाय मैना, मैं क्या बताऊं? मैं बच्चों को बगीचे में खिला रही थी, वे न जाने कहाँ गायब हो गए। मैंने उन्हें बहुत ढूंढा। उसकी बात पूरी होने से पहले ही हर्ष और उदय दौड़ते हुए रथ से उतरे और मामा कहते हुए मैनावती से लिपट गए। जीवित और स्वस्थ बच्चों को देखकर रेवती का चेहरा सफेद पड़ गया, मानो उसे किसी प्रेत ने देख लिया हो। उसकी सांसें अटक गई। उसी समय राजा विक्रमसेन भी वहां आ गए। जब बच्चों ने पूरी कहानी सुनाई तो राजा का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। रेवती का षड्यंत्र सबके सामने आ गया। रेवती को बंदी बना लिया गया और उसे मृत्युदंड सुनाया गया। किंतु मैनावती, जिसका हृदय माँ की करुणा से भरा था, राजा से अपने शौत के प्राणों की भीख मांगी। उसके अनुरोध पर रेवती को मृत्यु दंड देने के बजाय राज्य से निकाल दिया गया। यह समाचार पूरे उज्जैन में आग की तरफ फैल गया। लोगों ने जब षष्ठी माता का चमत्कार देखा तो उनकी आस्था इस व्रत के प्रति अगाध हो गई। उस दिन के बाद उज्जैन की हर स्त्री अपनी संतान की रक्षा और दीर्घ आयु के लिए हल षष्ठी का व्रत पूरे श्रद्धा भाव से करने लगी। भगवान शिव कथा समाप्त करते हुए कहने लगे, देखा तुमने पार्वती, ईर्ष्या की अग्नि महलों को भी जलाकर राख कर सकती है, किंतु जिस माँ की ढाल सच्ची श्रद्धा हल षष्ठी का व्रत हो, उसकी संतान का कोई षड्यंत्र द्वेष छू नहीं सकता। यह व्रत केवल एक उपवास नहीं, बल्कि एक माँ के विश्वास और देवी की कृपा का कवच है। माता पार्वती ने जब उज्जैन की रानी रेवती के षड्यंत्र और मैनावती की विजय की कथा सुनी तो उन्होंने गहरी सांस ली। हे प्रभु,
आपने सत्य कहा, ईर्ष्या की अग्नि महलों तक को भस्म कर सकती है, किंतु मेरे मन में एक जिज्ञासा है। आपने एक माँ के लोभ, एक स्त्री की ईर्ष्या की कथा सुनाई, पर एक पिता, एक राज्य की धर्म संकट का क्या, जब एक राजा को अपने कर्तव्य और अपने पुत्र प्रेम में किसी एक को चुनना पड़े तो यह व्रत उसकी सहायता करता है। भगवान शिव ने गंभीर वाणी में कहा, देवी, यह प्रश्न सभी प्रश्नों में श्रेष्ठ है। एक राजा का धर्म कांटों का मुकुट है। मैं तुम्हें सूर्यगढ़ के राजा चंद्रवत की कथा सुनाता हूँ, जिसने अपने जीवन का सबसे बड़ा धर्म संकट झेला और देखा कि जब सारे मानवीय प्रयास विफल हो जाते हैं तब सच्ची आस्था कैसे चमत्कार करती है। सूर्यगढ़, जैसा कि नाम से प्रतीत होता है, कभी सूर्य की भांति चमकने वाला एक समृद्ध राज्य था। इसकी धरती सोना उगलती थी। इसकी प्रजा के मुख पर संतोष और समृद्धि की आभा थी। इसके राजा थे धर्मपरायण प्रजावत्सल महाराजा चंद्रवृत। राजा चंद्रवृत के लिए उनकी प्रजा उनका परिवार थी, किंतु पिछले 3 वर्षों से इस चमकते हुए राज्य को किसी की नजर लग गई। इंद्रदेव ऐसे रूठे कि बादलों ने सूर्यगढ़ की ओर देखना छोड़ दिया। नदियां सूखकर पतली धाराओं में बदल गई। खेत फटने लगे। धरती पर गहरी डरावनी दरारें उभर आई। राज्य एक भयानक अकाल की चपेट में आ गया। राजा चंद्रवृत ने अपनी प्रजा को बचाने के लिए आकाश पाताल एक कर दिया। उन्होंने अपने खजाने के द्वार खोल दिए। दूर दराज के राज्यों से अनाज मंगवाया गया। अनगिनत यज्ञ अनुष्ठान करवाए गए। इसी क्रम में उन्होंने राज्य के मध्य में एक विशाल तालाब खुदवाने का निर्णय किया। इसी क्रम में जिसका नाम उन्होंने सूर्य कुंड रखा। उन्हें आस्था थी कि यह कुंड वर्षा के जल को संचित करेगा और प्रजा की प्यास बुझाएगा। हजारों मजदूरों ने महीनों तक मेहनत की। एक विशाल भव्य तालाब बनकर तैयार हुआ। हाय रे दुर्भाग्य! सूर्यगढ़ की भूमि पर एक बूंद भी जल नहीं बरसा। वो विशाल सूर्य कुंड धरती के सीने पर एक गहरे सूखे घाव की तरह दिखता था, जो सूर्यगढ़ की पीड़ा और राज्य की विफलता का उपहास उड़ाता था। जो राहगीर वहां से गुजरते सूखे कुंड को देखकर राजा को कोसते, कैसा राजा है यह! हमारी मेहनत और राज्य का धन दोनों व्यर्थ कर दिया। यह शब्द वाण की तरह राजा चंद्रवृत के हृदय को भेदते। वह रातों को सो नहीं पाता। अपनी प्रजा को प्यासे तड़पता देख उसका हृदय फट पड़ता। ऐसे एक व्याकुल रात्रि, जब राजा अपने कक्ष में बेचैनी से टहल रहे थे, वे थककर शैया पर लेट गए। आंखें बंद, नींद नहीं, केवल निराशा। उसी अर्ध निद्रा की अवस्था में उन्होंने एक भयावह स्वप्न देखा। उन्होंने स्वयं को अतः अंधकार में जल लोक में पाया। चारों ओर केवल नीला गहरा जल, सन्नाटा। तभी जल के भीतर एक गंभीर देववाणी गूंजी, जो पूरे ब्रह्मांड को कंपायमान कर रही थी। हे राजन! वो आवाज जल देवता के वरुण देव की थी। राजा चंद्रवृत ने हाथ जोड़कर कहा, हे देव, मेरी प्रजा पर कृपा करें, मेरा अपराध क्षमा करें। मेरा क्या अपराध कि मेरे राज्य में जल की एक बूंद भी नहीं। वरुण देव की आवाज में एक कठोरता, एक विवशता थी। राजा, तुमने धर्म के सभी कार्य किए, किंतु तुम्हारी भूमि भी प्यास साधारण नहीं। इस भूमि में एक महान बलिदान मांगा है। जिस सूर्य कुंड को तुमने बनवाया वह तब तक नहीं भरेगा जब तक तुम उसमें अपने राज्य के सबसे अनमोल हृदय की बलि नहीं चढ़ाते। सबसे अनमोल हृदय! राजा ने कांपते हुए पूछा, इसका क्या अर्थ है प्रभु? मैं अपना सर्वस्व देने को तैयार हूँ। तुम्हारा सबसे अनमोल हृदय, तुम्हारा इकलौता पुत्र राजकुमार वीरेंद्र। वरुण देव की वाणी वज्रपात की तरह गिरी। यदि तुम अपने पुत्र को इस कुंड में अर्पित करोगे तो उसी क्षण भर जाएगा। यही नियति है। नहीं! राजा चंद्रवृत चीखते हुए
नींद से जाग उठे। उनका पूरा शरीर पसीने से भीग रहा था, सांसें तेज चल रही थी। यह स्वप्न नहीं, एक चेतावनी थी, एक भयानक धर्म संकट। अगले दिन राजसभा में घनघोर उदासी छाई हुई थी। राजा चंद्रवृत्त ने कांपते हुए शब्दों में अपना स्वप्न मंत्रियों को सुनाया। सभा में सन्नाटा छा गया। एक और राज्य की भविष्य और लाखों प्रजाजनों के प्राण थे, दूसरी ओर राज्य का भविष्य, उनका कुल दीपक राजकुमार वीरेंद्र। यह असंभव है, राजा ने कहा। मैं अपनी प्रजा को बचाने के लिए अपने प्राण दे सकता हूँ, पर अपने पुत्र की बलि नहीं। मेरा धर्म और मेरा धन भले ही व्यर्थ चला जाए, पर मैं ये पाप नहीं करूँगा। किंतु यह बात हवा के झोंकों की तरह पूरे महल में फैल गई। उस महल में पहुंची जहाँ राजकुमार वीरेंद्र अपने शस्त्रों का अभ्यास कर रहे थे। वीरेंद्र केवल 17 वर्ष के थे। उनकी भुजाओं में सिंह का बल, आंखों में चीते की चमक, हृदय में एक सच्चे क्षत्रिय का शौर्य। वे अपने पिता और अपनी प्रजा से असीम प्रेम करते। जब उन्होंने ये बात सुनी तो विचलित नहीं हुए। वे कई दिनों तक इस पर मनन करते रहे। वो देखते कि कैसे उनके राज्य के बच्चे प्यास से बिलख रहे हैं, कैसे माताएं अपने मवेशियों को मरता देख रही हैं। उसे अपने पिता का रातों को जागना, छटपटाना दिखता। एक रात वह अपने पिता के कक्ष में गया। राजा चंद्रवृत्त खिड़की से बाहर सूखे आकाश को ताक रहे थे। राजा वीरेंद्र ने शांत और दृढ़ स्वर में कहा। राजा चौंक कर देखे। पुत्र, तुम इस समय यहाँ? मैंने सब सुन लिया है पिताजी, वीरेंद्र ने कहा। नियति ने जो मार्ग चुना है, हमें उसे स्वीकार करना होगा। यदि मेरे एक शरीर के बलिदान से लाखों प्रजाजनों का जीवन बच जाता है, तो इससे सौभाग्य एक राजकुमार के लिए क्या हो सकता है। मेरा जीवन मेरी प्रजा का है। कृपया मुझे मेरा धर्म निभाने की आज्ञा दें। नहीं वीरेंद्र, नहीं, राजा चीख पड़े। मैं तुम्हें खोकर यह राज्य नहीं भोग सकता। आप मुझे खो नहीं रहे हैं पिताजी, उन्होंने उनके चरणों को पकड़ते हुए कहा। आप मुझे अमर कर रहे हैं। इतिहास मुझे एक राजकुमार के रूप में याद करेगा, जिसने अपनी प्रजा के लिए आत्म बलिदान दिया। कृपया मुझे इस गौरव से वंचित ना करें। राजा और पुत्र के कई दिनों तक वाद विवाद चलता रहा। अंततः वीरेंद्र के हाथ उसके तर्क और धर्म बोध के सामने राजा चंद्रवृत्त को झुकना पड़ा। उसका हृदय टूट चुका था, पर वे जानते थे उनका पुत्र उनसे कहीं अधिक महान और धर्मपरायण सिद्ध हो रहा है। वह दिन आ गया। भोर की पहली किरण के साथ राजकुमार वीरेंद्र श्वेत वस्त्र धारण कर अपने प्रिय अश्व पर सवार होकर सूर्य कुंड की ओर चला। यह समाचार पूरे राज्य में फैल गया। हजारों लोग आंखों में आंसू लिए अपने राजकुमार के अंतिम दर्शन के लिए रास्ते में खड़े थे। वीरेंद्र के चेहरे पर भय का, दुख का चिन्ह नहीं था। वहाँ केवल एक शांत दृढ़ता, एक तेज था। वह सूर्य कुंड के किनारे पहुंचा, घोड़े से उतरा और प्रजा की ओर देखकर हाथ जोड़े। मेरी प्रिय प्रजा, आज मैं अपना ऋण चुकाने जा रहा हूँ। मेरे जाने का शोक मत करना। जब इस कुंड का जल पीना हो तो याद रखना, इसमें मेरे रक्त की एक एक बूंद तुम्हारे जीवन के लिए समर्पित है। यह कहकर वह शांत कदमों से सूखे फटे तालाब के केंद्र में जाकर खड़ा हो गया। आंखें बंद की, माता पिता का ध्यान किया और तभी एक घटना घटी। जमीन के भीतर से एक गहरी गड़गड़ाहट की आवाज आई। सूर्य कुंड के केंद्र में जहाँ वीरेंद्र खड़ा था, धरती फटी। पानी का एक विशाल स्रोता फव्वारे की तरह फूट पड़ा। जल एक प्रचंड बेग से कुंड में भरने लगा। एक भयानक भंवर उठा, जिसने राजकुमार वीरेंद्र को अपनी चपेट में ले लिया। वह जल उन गरजती लहरों में समा गया। देखते ही देखते वो सूखा घाव एक विशाल निर्मल जलाशय में बदल गया। राज्य में एक और जल आने का उत्सव था, दूसरी ओर राजकुमार को खोने का मातम। राजा चंद्रवृत्त और रानी सुनैना का संसार उजड़ चुका था। अपने इकलौते पुत्र की बलि के बाद राजा के लिए उस सिंहासन पर कोई मोह नहीं रहा। उन्होंने राज्य अपने मंत्रियों को सौंपा। एक साधारण मनुष्य की तरह अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए वनों की ओर निकल पड़े। राजा कई महीनों तक
वनों में तपस्वी की भांति भटकते रहे। उनका राजसी शरीर धूल और धूप से काला पड़ गया, पर उनके मन की पीड़ा कम नहीं हुई। एक दिन वे एक घने वन में सरोवर के किनारे पहुंचे। वहां उन्होंने एक विचित्र दृश्य देखा। 5 स्त्रियां पूजा की सामग्री लिए सरोवर के किनारे बैठी एक व्रत की तैयारी कर रही थी। उनके चेहरे पर एक अद्भुत शांति और भक्ति का भाव था। राजा ने उत्सुकतावश उनसे पूछा, हे देवियों, आप लोग कौन हैं? इस निर्जन वन में कौन सा व्रत कर रही हैं? उनमें से एक स्त्री ने उत्तर दिया, हे पथिक, हम हल षष्ठी का व्रत कर रहे हैं। यह व्रत संतान की रक्षा दीर्घ आयु के लिए किया जाता है। संतान का नाम सुनते ही राजा की आंखों में आंसू बह निकले। उन्होंने अपनी पूरी व्यथा उन स्त्रियों को सुना दी। उसकी कहानी सुनकर उन स्त्रियों ने कहा, हे राजन, आपने धर्म और कर्तव्य के लिए बहुत बड़ा बलिदान दिया है, पर आपने ईश्वरीय विधान पर विश्वास नहीं किया। नियति मार्ग दिखाती है, पर आस्था उस मार्ग को बदल सकती है। हल षष्ठी माता का व्रत चमत्कारों का व्रत है। आप अपने नगर लौटें, अपनी रानी के साथ पूर्ण श्रद्धा से यह व्रत करें। जहाँ मनुष्य के सारे प्रयास समाप्त हो जाते हैं, वहाँ से देवी की कृपा आरंभ होती है। राजा चंद्रव्रत के बुझते हुए हृदय में आशा की नन्ही किरण जागी। वह वापस अपने राज्य आया, रानी को पूरी बात बताई। दोनों ने मिलकर हल षष्ठी का व्रत किया, असीम श्रद्धा के साथ पूजा की। उन्होंने न अन्न का दाना ग्रहण किया, न जल की बूंदे। उन्होंने बस दिन रात रो रो कर षष्ठी माता से अपने पुत्र के जीवन की भीख मांगी। व्रत के पारण का समय आया। राजा और रानी हजारों प्रजाजनों के साथ सूर्य कुंड के तट पर खड़े थे। उनकी आंखें उस जल को घूर रही थी जिसने उनके पुत्र को छीन लिया। तभी वहां अंतिम चमत्कार हुआ जिसने सूर्यगढ़ के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। सूर्य कुंड का शांत जल अचानक खिलने लगा। उसके केंद्र में विशाल कमल का फूल धीरे धीरे खिलने लगा। उस कमल के आसन पर राजकुमार वीरेंद्र बैठे हुए थे, वैसे ही शांत तेजस्वी जैसे वे उस दिन थे। ऐसा लग रहा था मानो किसी गहरी निद्रा से जागे हों। राजकुमार जीवित है, ध्वनि से आकाश गूंज गया। वीरेंद्र ने आँख खोली, मुस्कुराए और तैरते हुए तट पर आ गए। राजा चंद्रव्रत और रानी सुनैना दौड़कर अपने पुत्र से लिपट गई। यह केवल एक पुनर्मिलन नहीं था, यह आस्था की विजय का एक व्रत, शक्ति का साक्षात प्रमाण था। राजा चंद्रव्रत ने अपने आंसू पोंछे और पूरी प्रजा के सामने हाथ जोड़कर कहा, आज से हल षष्ठी का व्रत यह पूरा सूर्यगढ़ राजकीय उत्सव के रूप में करेगा। यह व्रत हमें सिखाता है कि कर्तव्य कितना भी कठोर क्यों ना हो, यदि आस्था सच्ची है तो ईश्वर हमारे बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देते। महादेव ने कथा समाप्त करते हुए कहा, इस प्रकार हे देवी, एक राजा ने अपने धर्म और पुत्र प्रेम दोनों की रक्षा की। हल षष्ठी का व्रत केवल संतान की रक्षा नहीं करता, यह हमें सिखाता है कि सबसे बड़े धर्म संकट में भी आस्था का एक क्षण, एक धागा हमें कभी नहीं टूटने देता। निश्चित रूप से राजा चंद्रव्रत की कथा के उपरांत अब हम महलों की भव्यता से निकलकर एक निर्धन झोपड़ी की कहानी में प्रवेश करते हैं, जो सिद्ध करेगी कि देवों की कृपा के लिए धन का नहीं, मन देखा जाता है। भगवान शिव ने जब राजा चंद्रव्रत के धर्म, संकट और राजकुमार वीरेंद्र के चमत्कारी पुनर्जीवन की कथा समाप्त की तो माता पार्वती की आंखों में एक अनोखी चमक थी। बोली, हे नाथ, आपने रानियों के द्वेष, राजा के धर्म की कथा सुनाई। यह तो राजमहलों की बात थी, जहाँ दुख है, भव्यता है और चमत्कार है, पर मेरा मन जानने को व्याकुल है, क्या हल षष्ठी का महाव्रत उन लोगों को भी सुनता है जिनका जीवन एक संघर्ष है कि एक निर्धन की झोपड़ी में जहाँ हर दिन चूल्हा जलाने की चिंता होती है, वहाँ भी माता की कृपा के द्वार खुलते हैं। महादेव मंद मंद मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में ब्रह्मांड का समस्त ज्ञान समाहित था। बोले, देवी, सूर्य के लिए स्वर्ण शिखर और धूल के कण में क्या भेद? गंगा के लिए राजमहल के घाट, वन के तट में क्या अंतर?
उसी प्रकार षष्ठी माता के लिए एक रानी और एक निर्धन स्त्री की आंसुओं का मूल्य बराबर है। उनकी कृपा की वर्षा तो निर्मल और सच्चे हृदय पर होती है। यह केवल कहानियां नहीं हैं, बल्कि जीवन जीने की सीख हैं। कैसे एक माँ का विश्वास, एक स्त्री की करुणा, एक भक्त का पश्चाताप अपने भाग्य को भी झुका सकता है। षष्ठी माता का आशीर्वाद और महादेव की कृपा आप सभी भक्तों पर बनी रहे। अगर इन दिव्य कथाओं ने आपके हृदय को छुआ है तो वीडियो को लाइक करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएं। आइए हम सब मिलकर कमेंट बॉक्स में षष्ठी माता की जय, हर हर महादेव लिखकर इस भक्ति के प्रभाव को और आगे बढ़ाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बनी घंटी को दबा लीजिए इस दिव्य कथा में जुड़ने के लिए। हर हर महादेव।